जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपका विशेषण सर्वनाम खत्म किए थे। आज का जो टॉपिक है आपका वह विशेषण है। इस चीजों को अच्छी तरह से समझना है विशेषण, क्योंकि विशेषण कहते हैं किसको, इसमें विशेष क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, इन सभी चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं विशेषण पर। विशेषण किसे कहते हैं ध्यान देना है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, दरअसल वही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। अब जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसको कहते हैं विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता को बतलाता है उसको कहते हैं हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब विशेषण के एग्जाम्पल पर। जैसे अगर हम बात करते हैं सुंदर बगीचा, क्या बात करते हैं जी, सुंदर बगीचा। यहाँ पर जो बगीचा शब्द है, दरअसल ये बगीचा स्थान है, स्थान है कोई, तो कोई कहीं ना कहीं ये संज्ञा है कि नहीं, क्योंकि जो भी स्थान है, जो भी प्लेस होते हैं वो संज्ञा होते हैं। ठीक है, दुनिया में जो भी चीज है, जिन जिन चीजों का नाम है, चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जगह हो, कुछ भी हो, तो वह संज्ञा है। और उस संज्ञा की विशेषता यहाँ पर बतला रहा है कि वह कैसा है, तो सुंदर है। कहने का मतलब है कि ये जो सुंदर, जो दरअसल ये बतला रहा है, ये क्या बतला रहा है, इसकी विशेषता को बतला रहा है, यही तो विशेषण है। और ये बगीचा दरअसल क्या है, ये आपका क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब जिस संज्ञा के बारे में बताया जाए उसे हम लोग कहते हैं विशेष, और उसकी जो विशेषता बताया जा रहा है, देखिए किस रूप में विशेषता बतला रहा है, सुंदर के रूप में। दरअसल यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। ठीक है, और जिसकी विशेषता बतलाते हैं, जिस संज्ञा के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसे कहते हैं विशेषण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं विशेषण के भेद पर। ये छोटा टॉपिक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तुरंत खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं विशेषण पर, तो यहाँ पर इसके भेद है, क्या है आपका, ये भेद है। भेद हमको पता नहीं है लेकिन उसका ट्रिक पता है। जैसा कि हम आपको सर्वनाम में भी ट्रिक बताई थी, ट्रिक के जरिए उनका भेद निकाले थे, उसी प्रकार यहाँ पर विशेषण में भी हम बता रहे हैं आपका ट्रिक है। ट्रिक क्या है, गुणा की हुई संख्या का सर्वनामिक परिमाण 2। ठीक है, अगर आप गुणा किए तो उसका परिमाण 2। ठीक है, तो चलिए यहाँ से गुणा से आपको समझ में आया होगा कि ये आपका गुणवाचक विशेषण क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये संख्या, ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण पहले क्लास में हम बता दिए हैं कि आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, अगर नहीं बैठे हैं तो जल्दी से जाइए, अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, कैमरा में देख रहे हैं, आपको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन लेकर के आ जाइए। ठीक, हाँ, अगर अभी ऑफलाइन में क्लास में रहते हैं तो आपको हम धो भी देते अगर आप नहीं लिखते तो, क्योंकि ऑनलाइन के क्लास में है। ठीक है, हम तो धो पाएंगे नहीं आपको, तो आपको अपना विवेक होना चाहिए, हमको पढ़ना है कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब बेकारों में वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लिख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे अच्छी तरह से, बेकारों में देख रहे हैं वीडियो। ठीक है, और मोबाइल का तो समझिए आप मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर 20,000 का फोन लिए हैं, 300 रुपये 400 रुपया मंथली रिचार्ज करते हैं, क्या फायदा उठाते हैं, हाँ फायदा उठाते हैं दिन दिन भर इंस्टा में रील्स देखने में, अगर लड़कियां हैं तो इंस्टा में रील्स देखने में, ठीक है, अगर लड़का है तो फेसबुक चलाने में, है कि नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण के बारे में बात करेंगे। और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण, कहने का मतलब है इसको अगर हम लोग 1 नंबर देना चाहेंगे, इसको 2 नंबर देना चाहेंगे, यहाँ पर 3 नंबर देना चाहेंगे, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, और चौथा ये जो है आपका परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, ये आपका 4 भेद हो गया विशेषण का। तो चलिए हम लोग पहला, अब हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहला जो विशेषण होगा वो आपका गुणवाचक विशेषण होगा। अब इसी गुणवाचक विशेषण पर हम लोग जो है बहस करेंगे, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए आप लोग भी लिख लीजिएगा। ठीक है, संभव हो तो परिभाषा अगर लिखिएगा ठीक है, नहीं तो समझिए अपने मन से, आप ऑब्जेक्टिव आपका पूरा कवर हो जाएगा। परिभाषा आपको अगर समझ में आ जाता है तो ऑब्जेक्टिव आपका अपने बनेगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, हर एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, कोई भी बुक अगर आप बनाएंगे ना तो सारा ऑब्जेक्टिव आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जैसे अगर हम लोग बात करते हैं गुणवाचक विशेषण, इसमें गुण बतलाता है, केवल गुण ही नहीं है, अब गुण, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, ये सब बतला दे तो उसको हम लोग कहेंगे आपका गुणवाचक विशेषण। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं लड़की काली है, तो काली है तो भाई उस लड़की की विशेषता है कि कैसी है, तो काली है।
तो यहाँ पर जो काली शब्द है क्या बतलाया, ये जो काली शब्द है ये बतला रहा है आपकी विशेषता बतला रहा है। किस रूप में बतला रहा है, अब उसमें भी विशेषता तो बतला रहा है, अब विशेषण के किस टाइप में बतला रहा है, तो गुण को बतला रहा है, तो इसका मतलब है इसको हम लोग कहेंगे गुणवाचक विशेषण। अब हम कह रहे हैं लड़की मोटी है, लड़की मोटी है, ये क्या बतला रहे हैं, तो ये भी आपका गुण बतला रहे हैं, तो उसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं किताब नया है, पुराना है, नया पुराना, ठीक है, ये सब अगर बतला रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी विशेषता को बतला रहा है। अगर विशेषता को बतला रहा है तो वह क्या है, आपका विशेषण है। विशेषण में भी कौन, तो गुणवाचक विशेषण है। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से? ठीक है, अब यहाँ से अगर हम क्वेश्चन पूछे, यह नया माल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, यह नया माल है, इस माल की विशेषता क्या है भाई, नया है, तो यहाँ पर नया शब्द जो है ये विशेषण है, लेकिन विशेषण में भी कौन सा विशेषण है आपका, तो गुणवाचक विशेषण है। आप देख पा रहे हैं सीधा। ठीक है, अगर हम लोग कहेंगे कि बताइए कलम नहीं है, नया है, पुराना है, तो कहने का मतलब नया पुराना ये किसको बतला रहा है, ये काल को बतला रहा है, समय को बतला रहा है, यानी कि समय को ही तो काल कहते हैं। इसीलिए इस विशेषण का नाम, अगर और हम लोग उसमें अंदर जाना चाहेंगे तो गुणवाचक विशेषण में अगर समय का बोध करा रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे काल बोधक विशेषण, है कि नहीं? ठीक है, अगर रूप का बात कर रहा है तो उसको कहेंगे रूप बोधक विशेषण। जैसे लड़की काली है, यहाँ क्या बताया जा रहा है, उसकी रूपों के बारे में चर्चा हो रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे रूप बोधक विशेषण। अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कमीज सफेद है, आप देख पा रहे हैं ना, कमीज अगर हम बोल रहे हैं ये सफेद है, ये सफेद किसको बतला रहा है जी, रंग को बतला रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे रंग बोधक विशेषण। तो यहाँ से गुणवाचक विशेषण का और टाइप हो जाता है आपका रंग बोधक विशेषण, काल बोधक विशेषण, उसके बाद जो है आपका रूप बोधक विशेषण। ठीक है, समझ गए ना, तो उसके कई सारा टाइप निकल करके आते हैं। ठीक है, हाँ, अब क्या क्या टाइप निकल करके आ रहा है आपका, अगर समय को बता रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे काल बोधक विशेषण, अगर रूप को बता रहा है तो उसको कहेंगे रूप बोधक विशेषण, अगर आपका जो है स्वभाव को बता रहा है उसको कहेंगे स्वभाव बोधक विशेषण, अगर रंग को बता रहा है तो रंग बोधक विशेषण। यानी कि ये यहाँ से आपका 4 भेद निकल करके आया आपका, समझ गए बातों को? ठीक है, हो सकता है वहां से भी आपका प्रश्न आ जाए। तो ये आपका गुणवाचक विशेषण खत्म हो चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दूसरा हम किस पर चर्चा करेंगे, ये आपका देख रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। तो दूसरा जो है हम लोग संख्यावाचक विशेषण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट, अब दूसरा भेद आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, आपको तो पता होगा संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती को ही संख्या कहते हैं। आपका 1 2 3 4 कहीं हो सकता है। ठीक है, गिनती को ही आप क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो चलिए, जैसे अगर हम बोलेंगे जिन संज्ञा सर्वनाम से किसी की संख्या, किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जैसे अगर हम बात करेंगे कि 10 लड़का मैदान में खेलते हैं, तो कहने का मतलब है उस लड़का की विशेषता है कि भाई कितना खेल रहा है, 10 खेल रहा है। 10 लड़का, लड़का की विशेषता है कि क्या है, वह 10 है। तो वो जो 10 बतला रहा है वो किस रूप में बतला रहा है, आप देख पा रहे हैं 10 ये डिजिट है ना, संख्या है ना, तो संख्या के रूप में बतला रहा है, इसीलिए इसका नाम है आपका संख्यावाचक विशेषण। बोलिए कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? अब यहीं पर आएगा कि 5 लड़के, कई लड़के खेलते हैं। अब कितने लड़के खेलते हैं, काय लड़के खेलते हैं, ये हमको पता नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ पर हम लोग 2 तरह के प्रश्न देखें। एक वो प्रश्न है जिसमें से ये बतलाया जा रहा है कि 10 लड़के खेलते हैं, 10 लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो 10 लड़के खेल रहे हैं ये संख्या बता रहा है। अगर बतला रहा है तो ये निश्चित है कि नहीं? अगर हम बोल रहे हैं कई लड़के खेल रहे हैं, इससे पता नहीं चल रहा है कि कितने लड़के हैं, संख्या का फिक्सेशन नहीं है, निश्चित नहीं है। तो यही वजह है कि आपका संख्यावाचक विशेषण आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका जो होता है, जो गौर करेंगे, एक होता है आपका निश्चित निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक
विशेषण। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर हम बोल रहे हैं कुछ पुस्तकें, अब कितनी पुस्तकें क्लियर है कि उसमें व्यक्ति वस्तु दोनों आ सकता है, उसकी विशेषता भी व्यक्ति और वस्तु के रूप में भी विशेषता बतला सकता है कि नहीं। 10 लड़के या 10 छात्र, ठीक है, ये निश्चित है। अब हम बोल रहे कुछ छात्र, ये निश्चित नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर निश्चित होता तो हम लोग बोलेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, अगला आप देखिएगा, यहाँ पर आपको देखना ही पड़ेगा 3 नंबर में आपका ये है सर्वनामिक विशेषण। क्या है आपका? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं। आपका तीसरा टाइप है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, जरा सा गौर करना है सर्वनामिक विशेषण को। ठीक है, जो संज्ञा से पहले जो सर्वनाम होगा वो तो सर्वनाम होबे करेगा, लेकिन वह सर्वनाम के रूप में भी विशेषता अगर बतला दे तब वह विशेषण हो जाए। ठीक है, जरा से गौर करना, अभी आप एग्जांपल से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि आप मान लीजिए अगर परिभाषा से समझते तो परिभाषा पता करके तो एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से आपको समझना होगा तो परिभाषा के साथ साथ एग्जांपल पर भी कवर करना पड़ेगा, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए यह राधा का घर, यह राधा का, तो यह राधा का घर है, कहने का मतलब है ये राधा यहाँ पर नाम है, ये आपका संज्ञा है। और हम बताएं कि आपको कि संज्ञा से पहले जो सर्वनाम रहेगा, संज्ञा से पहले जो सर्वनाम रहेगा वही उसका विशेषता को बता रहा है, वही सर्वनामिक रूप में विशेषता बता रहा है, सर्वनाम के रूप में ही उसकी विशेषता बताया जा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे सर्वनामिक विशेषण। यह राधा का घर है, ये विशेषता बतला रहा है, यह शब्द ही विशेषता बतला रहा है। किसके? राधा के घर के बारे में बतला रहा है, राधा के घर के बारे में यह शब्द जो है ना, यह राधा का घर है, राधा के घर, यह शब्द, यह शब्द विशेषता बता रहा है। यहाँ पर किस रूप में बता रहा है? तो संज्ञा के, सर्वनाम के रूप में बता रहा है। यही वजह है इसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। बोलिए समझ में आया? सर्वनामिक विशेषण यहाँ से क्लियर है आपका, हमेशा ये संज्ञा से पहले। ठीक है, बोलिए समझ में आया बात? चलिए अब अगला हम लोग, ये आपका तीसरा भेद है, तीसरा भेद नोट कर दिए, ये आपका अंतिम भेद अगर हम लोग देखना चाहेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण। देखिए एक होता है आपका परिणाम, एक क्या होता है? परिणाम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका रिजल्ट कहते हैं, है कि नहीं? कुछ आपका रिजल्ट आता है, कुछ फल मिलता है आपको, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं परिणाम। लेकिन यहाँ है परिमाण है आपका। आप फिजिक्स में, अगर फिजिक्स के अनुकूल इसको समझना चाहेंगे तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, आप याद कीजिए आपका फिजिक्स में सदिश और अदिश, सदिश राशि, जिसमें आपका टीचर बताया था, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों, ठीक है, डायरेक्शन भी हो और आपका मैग्नीट्यूड भी हो, उसको हम लोग क्या कहते थे? सदिश राशि कहते थे। अब दरअसल आपको समझना है परिमाण है क्या, बहुत आदमी नहीं समझता हो, शायद आप लोग इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरा वीडियो को देख रहे होंगे लेकिन समझ में नहीं आता हो। अगर आप देख रहे होंगे तो कमेंट कीजिए। ठीक है, 1 मिनट हम रुक रहे हैं, रुकेंगे क्या? नहीं रुकेंगे। ठीक है, लाइव नहीं है, लाइव रहता तो हम रुक सकते थे। ठीक है, इतना में कर देना था आपको, चलिए नहीं कर रहे हैं, ठीक, हम देख लिया, अब नहीं किए हैं, अब कर भी नहीं पाइएगा, हमको पता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे अगला जो है आपका परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अभी हम बताएं इसके बारे में, ये आपका चौथा भेद है। क्या है ये? चौथा भेद है, अंतिम भेद है आपका। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं यहाँ पर, समझिए आप 2 किलोग्राम, 2 केजी अगर हम बोल रहे हैं तो कहने का मतलब है ये आपका संख्या है और ये आपका यूनिट है। संख्या और यूनिट इक्वल टू परिमाण और इसकी विशेषता जो बता रहा है। सॉरी, यहाँ संख्या कहाँ आएगा? परिमाणवाचक विशेषण आएगा। चलिए विशेषण कर दो, ठीक है, ठीक है, ये आपका यूनिट है। ठीक है, ये आपका संख्या हो गया और ये आपका यूनिट हो गया, दोनों का गुणनफल निकाल आता है आपका परिमाण।
बोलिए समझ में आया। अगर हम बोले 10 किलोग्राम चावल, तो चावल की विशेषता है कि भाई रे काय किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है या 2 किलोग्राम है, कुछ भी रहे, ये बता रहा है कि नहीं, उसकी विशेषता बता रहा है कि नहीं, किस रूप में बता रहा है, परिमाण के रूप में बता रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। हम बोलेंगे 5 लीटर दूध, तो दूध की विशेषता है कि भाई रे कितना लीटर दूध है, 5 लीटर दूध है, यहाँ पर 5 लीटर जो है आपका क्या कहलाएगा, आपका परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अगर यहीं पर हम आपको क्वेश्चन बोलेंगे 10 लड़के, तो यहाँ पर बताइए ये कौन सा विशेषण होगा, 10 लड़के, यहाँ 10 है लेकिन किस रूप में है, संख्या के रूप में, सर यहाँ भी तो 2 है, संख्या के रूप में, तो ये भी तो हो जाना चाहिए संख्यावाचक विशेषण, नहीं, क्योंकि इसके साथ आपका यूनिट है, इसी के साथ यूनिट आना मतलब क्या आ गया, यहाँ पर परिमाण आ गया, फिजिक्स के अनुकूल, फिजिक्स के अनुकूल आप समझिए इसको, ठीक है, समझ गए बातों को। तब आपका अगर यूनिट जहां आ जाए, मात्रा जहां आ जाए, तो समझ जाइएगा आप परिमाणवाचक विशेषण, जहां यूनिट नहीं आ जाए, 10 लड़का, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, 10 संख्या का कोई मात्रक होता है, 50 लड़का उसका मात्रक नहीं है ना होता है, इसीलिए वहां पर वो संख्यावाचक विशेषण होगा, और यहाँ पर आपका क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब यहाँ पर ये चीज आ रहा है क्वेश्चन में, अब हम बोले कुछ लीटर दूध, लेकिन काय लीटर दूध है ये क्लियर है नहीं है, कहने मतलब ये अनिश्चित है कि नहीं। अगर हम बोल रहे हैं कुछ किलोग्राम चावल, अब कितना किलोग्राम चावल है ये क्लियर है नहीं है, तो कहने का मतलब है कि हम दो चीज देखें परिमाणवाचक विशेषण में, दो चीज, एक ये है कि क्लियर है और एक ये है कि क्लियर नहीं है। जो क्लियर है तो वो डिफिनिट है, निश्चित है, जो क्लियर नहीं है तो वो अनिश्चित है। अब हम बोल रहे हैं कुछ लीटर दूध, क्या लीटर दूध है, क्लियर है नहीं है, वो अनिश्चित में आ गया, यही वजह है इसका यहाँ पर आपको कितने भेद दिखाई पड़ेंगे, 2 भेद दिखाई पड़ेंगे। एक आपका भेद जो है आपका आएगा यहाँ पर निश्चित, बस यही सेम टू सेम उतार दीजिए परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा जो आएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आएगा, ठीक है, निश्चित और निश्चित समझ गए, ठीक है, इनका भेद समझ गए बस। और एक छोटा सा और एक टॉपिक है इसमें आपका प्रविशेषण, क्या है आपका प्रविशेषण, ठीक है, वो चारों भेद पढ़ा करके अब एक्स्ट्रा में एक भेद हमको पढ़ना है प्रविशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता था तो उसको हम कहते थे विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाता था उसको हम कहते थे क्रिया विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता को बताएगा उसको हम लोग कहेंगे प्रविशेषण। लेकिन समझा नहीं, एग्जांपल देना पड़ेगा। जैसे अगर हम बोल रहे हैं सीता सुंदर लड़की, अगर हम सीता सुंदर लड़की है तो उस लड़की की विशेषता है कि भाई कैसा है, सुंदर है। अब यहीं पर हम बोले बहुत सुंदर लड़की है, जो बहुत बोले तो कहने का मतलब उस विशेषण की भी और विशेषता बतला दिया, तो इसी विशेषण को हम लोग कहते हैं प्रविशेषण। नहीं, बहुत सुंदर, अगर हम बोले लड़का तेज है, हाँ तेज है, विशेषता है कि भाई कैसा है, तेज है। अगर हम वही बोलेंगे लड़का बहुत तेज है, तो वहां बहुत शब्द प्रविशेषण, इसका मतलब सीधा बोलिए सर बहुत शब्द ही प्रविशेषण होता है, नहीं। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर अलग अलग एग्जांपल देखेंगे, अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हमको दिमाग में क्वेश्चन थोड़ी याद है, तो हमको दिमाग में कचरा हमको नहीं बनाना है क्वेश्चन याद करके, क्वेश्चन देखेंगे तब ये ना बताएंगे, ठीक है। हाँ फिर भी हम एक दो और बता देते हैं, जैसे अगर हम बोले कश्मीरी सेब लाल है, तो सेब की विशेषता है कि भाई कैसा है, लाल है, लाल वहां पर हो गया विशेषण। लेकिन अगर यही सेंटेंस को अगर हम बोले कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, अरे वाह, लाल में भी कैसा, सिंदूरी लाल है, या सिंदूरी शब्द जो होगा आपका वही प्रविशेषण होगा, और जो लाल शब्द होगा वह आपका विशेषण होगा, और जो सिंदूरी शब्द होगा वह आपका प्रविशेषण होगा। यहाँ पर ये क्लियर हुआ, जो विशेषण की विशेषता को बतलाता है उसको कहेंगे प्रविशेषण, जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है उसे क्रिया विशेषण। तो चलिए अब हम क्रिया विशेषण भी समझ जाते हैं, ठीक है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जैसे अगर हम बोल रहे हैं हवा धीरे धीरे बहती है, बहना क्रिया है, पढ़ना उठना लिखना बैठना खेलना कूदना चिकना धोना ये सब आपका क्रिया, यानी कि दुनिया में जो जो काम है सब क्रिया है, यानी कि काम को ही हम क्रिया कहते हैं, है कि नहीं। बस सीधा समझ, जो भी काम है चाहे पढ़ना हो लिखना उठना बैठना खेलना कूदना चिकना रोना धोना सब ये क्रिया। हवा धीरे धीरे बहती है तो बहना क्रिया है, और उस क्रिया की विशेषता है कैसी बह रही है, किस तरह से बह रही है, धीरे धीरे बह रही है। दरअसल यही धीरे धीरे जो है क्रिया की विशेषता को बतलाता है, उसको हम लोग कहेंगे आपका क्रिया विशेषण। क्या बोले, हवा धीरे धीरे बहती है,
धीरे धीरे बहती है। ठीक है, अब यार ये बहना ये क्रिया हुआ ना जी, और ये क्रिया की विशेषता किस रूप में बह रही है? धीरे धीरे बह रही है, धीरे धीरे बह रही है, इसलिए आपका क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब यही पर दूसरा वाक्य लेंगे, नल से पानी बूंद बूंद टपक रहा है, टपकना क्रिया है और उस क्रिया की विशेषता है किस रूप में टपक रहा है? बूंद 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 टपक रहा है। यही दरअसल यही बूंद बूंद जो है आपका क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, मतलब सीख गए थे इसीलिए हम स्पीड में बोल दिए। ठीक है, समझिए बातों को। तो चलिए फिर हम बात किए आज विशेषण बात किए, जो संख्या और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज अगर देखेंगे तो ये आपका विशेषण का भेद रहा। विशेषण का कितना भेद होता है? आपका 4 भेद होता है। ठीक है, और आप कमेंट करके बताइएगा सर्वनाम में जो हम आपको पढ़ाए थे, क्या आपको सर्वनाम वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे हैं? जाकर के पहले सर्वनाम का वीडियो देखिए, उससे पहले आप संज्ञा भी पढ़ा हुआ है, पहले संज्ञा का वीडियो जाकर के देख लीजिए। अगर आप संज्ञा का वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको विशेषण समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए विशेषण क्या कहते हैं किसको? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, और संज्ञा और सर्वनाम पते न है तो विशेषण भी पता नहीं होगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, और जो भी डाउट रहे ठीक है आप कमेंट बॉक्स आपका खाली है और कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दे सकते हैं।